हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है बेसिक्स ऑफ आईसीटी स्किल्स। तो हियर वी गो। इसमें आपका पहला टॉपिक जो है वो है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, फिर सेकंड सेशन है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस, योर थर्ड सेशन इज़ अबाउट कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस एंड फोर्थ सेशन इज़ अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। आईसीटी जैसे हमारे स्कूल में आईसीटी लैब है, उसमें हमने कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तो आई मतलब इंफॉर्मेशन, सी मीन्स कम्युनिकेशन एंड टी मीन्स टेक्नोलॉजी। तो आज की जो डे टू डे लाइफ है, दिस इज़ टोटली डिजिटल लाइफ हम जी रहे हैं। हम सारा काम जो है, जैसे हम पहले ज़माने में फ़ाइल्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, आजकल सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। हम सब कुछ थ्रू कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फ़ोन, स्मार्टफोन्स, इनके थ्रू हम काम करते हैं, अपना सारा डेटा इनमें स्टोर रखते हैं। तो यहीं से सब कुछ, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ये भी एक डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है। तो आज के दौर में कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ये जो सब्जेक्ट है, वोकेशनल सब्जेक्ट है, ये है ही जॉब ऑपरेटिंग कोर्सेज हैं, जिससे आप अपना एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो, अपना बिज़नेस खोल सकते हो। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जब आप अपना बिज़नेस सेटअप करते हो, जैसे आजकल कोई बिज़नेस खोलता है, प्रोडक्ट्स बेचता है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग, सब अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, तो हम सब कुछ इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो आप अगर कल को अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करते हो, तो आप अपना ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला स्किल इस सब्जेक्ट में इसीलिए ऐड किए गए हैं, ये वाले टॉपिक्स, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का भी नॉलेज हो, ताकि इन फ्यूचर जब आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करो, तो आप इस तरीके से कंप्यूटर का नॉलेज होगा, तो आपका बिज़नेस और ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज स्किल्स गिव यू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो पहला जो आपका सेशन है, दैट इज़ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। पहले कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर रखता है, हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर रखता है। ठीक है। तो कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। तो कंप्यूटर के बेसिक में क्या आता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। और अगर आपके पास आईसीटी स्किल्स होंगे, तो ये आपको हेल्प करेंगे ताकि आप कम्युनिकेट कर पाएँ। कम्युनिकेट मतलब आप बातचीत कर पाएँ। जैसे हम फ़ोन हमने रखा है, हम इसके थ्रू इंटरनेट चलाते हैं, हम फ़ोन इससे करते हैं, इसमें डेटा स्टोर रखते हैं, कई सारी चीज़, हम अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो आईसीटी स्किल्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट, रन आवर बिजनेस एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Hence, every person need to acquire ICT skills and build them to stay updated with the latest software and application. So आज के ज़माने में हर एक इंसान को ज़रूरी है कि उसको ये वाले स्किल्स होने चाहिए, आनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, ताकि हम अपनी फैमिली से भी कनेक्टेड रहें, और जो आज का दौर है इससे थोड़े फेमिलियर हों। अगर हमें कंप्यूटर का नॉलेज इस दौर में नहीं है, दैट मीन्स हम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं। सो कंप्यूटर का जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है। कंप्यूटर हमारे में जो है दो चीज़ें बेसिक होती हैं, दो चीज़ें आप बोल सकते हो हमने पढ़नी है स्टार्टिंग में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ को आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, उसको हम बोलेंगे हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर जो आपको लैपटॉप आपको दिखता है, उस पर कीबोर्ड होता है, उसकी डिस्प्ले होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। इट इज़ द मशीनरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होली सोली आपको दिखता है, कंप्यूटर की बॉडी है जी, उस पर कंप्यूटर कैसा दिखता है, तो इसमें कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है, माउस आता है, कई सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद कंप्यूटर का जो दूसरा हिस्सा है, दैट इज़ सॉफ्टवेयर, जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है, चलता है। जैसे आपका फ़ोन चलता है, आप व्हाट्सएप खोलते हो, आप गूगल खोलते हो,
कोई भी आप स्लाइड करते हो, स्वाइप करते हो लेफ़्ट राइट, वो क्यों होता है? क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो कंप्यूटर का होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, और पहला पार्ट होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? द पार्ट विच कैन नॉट बी सीन, कोई ऐसा हिस्सा कंप्यूटर का जिसको आप देख नहीं सकते हो, बट इट मेक्स हार्डवेयर टू वर्क। तो विदाउट सॉफ्टवेयर योर कंप्यूटर इज़ नथिंग। सो कोई एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर, एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको हार्डवेयर दिखता है, जैसे डिस्प्ले उसका दिखता है, उसमें कुछ विंडो ओपन होती हैं। तो ये सारा हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर का तभी वर्क करता है जब उसमें सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे बोथ आर कनेक्टेड। और ये अगर हम बोलेंगे खाली हार्डवेयर ही होगा तो कंप्यूटर चलेगा, नहीं। हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दूसरे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग। सो विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज़ नथिंग। सो दे बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? जैसे विंडो आता है, MS ऑफिस आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये भी कंप्यूटर का बेसिक हमने स्टार्ट किया। पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर टू रिकॉर्ड आवर इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसका तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दिस इज़ द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सोन एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एकदम से काम करना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके बाद हाँ, एक स्क्रीन पे जो है कुछ शो होना स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन पे कुछ आता है, मतलब कुछ चीज़ डिस्प्ले हो रही है आपके डेस्कटॉप पे। इट डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कोई बहुत ही कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, किसके लिए होते हैं? लैपटॉप्स के लिए होते हैं। मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर, किन के लिए वो इस्तेमाल होते हैं? लैपटॉप्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए, उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है कि कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। आपके पास लैपटॉप है, कीबोर्ड जहाँ पे होते हैं, ये मैं आपको फ़ोटो भेज के बताऊंगी कहाँ पे होता है वो वाला बटन। वहाँ पे एक बटन होता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को हमने उसका डब्बा खोला, उसका जो ढक्कन जैसा होता है उसको ऊपर उठाया, तो जहाँ उसकी स्क्रीन होती है ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड कीबोर्ड होते हैं। तो उन कीबोर्ड के लास्ट में एक बटन होता है, जैसे फ़ोन स्विच ऑफ करते हैं तो कैसा बटन, तो वैसा ही होता है। उसको प्रेस करते हैं तो आपका CPU जो होता है वो ऑन होता है। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन ऑन द CPU। दिस विल स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर। ठीक है, तो जब उस पावर बटन को आप ऑन करोगे तो उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेट होना स्टार्ट होगा और आपकी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट when a computer starts, a computer automatically runs a basic program called basic input output system। तो जैसे आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो वो ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है चलनी, उसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, पावर बटन इज़ पुश्ड ऑन द बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, BIOS। बायोस का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है याद रखना आप। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? BIOS। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। First does a self test. If the self test shows that system is fine, the BIOS will load the operating system। आपने दिखा होगा उस पर लोडिंग लिख के आता है, फिर कभी कभी हम उसको रिफ़्रेश भी करते हैं। तो जब वो BIOS जो है वो अपने ऑटोमेटिकली वो एक सेल्फ टेस्ट लेता है कंप्यूटर का, क्या इज़ दैट मशीनरी इज़ ओके, इज़ दैट कंप्यूटर ओके। वो अपने आप ही उसको टेस्ट करता है। जब सारी चीज़ें आपके जो डिस्प्ले पे है उस पर धीरे धीरे विंडोज़ आने शुरू हो जाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ठीक से चल रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लॉग इन या लॉग आउट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू लॉग इन टू द कंप्यूटर विद योर लॉगिन ID, वो ID और पासवर्ड आपने कुछ सेट किया होता है, वो पासवर्ड और लॉगिन ID आप उसमें लगाते हो, एंटर करते हो, देन you can operate the
कंप्यूटर। हमें पासवर्ड और लॉगिन जब हम इनको एंटर कर देते हैं तब जाके आप उस कंप्यूटर को चला सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। व्हेन यू लॉग इन टू द कंप्यूटर विद योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, द कंप्यूटर नोज दैट यू आर एन ऑथराइज्ड पर्सन एंड अलाउज यू टू वर्क ऑन द एप्लीकेशंस इन द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर का मतलब होता है उसको बंद कैसे करते हैं। You can shut down the window computer clicking start button at the bottom। जहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है, आपका जो विंडोज़ होते हैं उसके एंड में एक होती है चीज़, उस पर माई कंप्यूटर के नीचे उस पर आपने क्लिक करना है। फिर वहाँ पे लिख के आता है लेफ़्ट कॉर्नर में एक बटन होता है शट डाउन, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर धीरे धीरे जो है डिस्प्ले पहले बंद हो जाएगा और फिर आराम से जाके वो कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है। पहले आपका कीबोर्ड किस में आता है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। जैसे आपके पहले ज़माने में मोबाइल होते थे, उन पे बटन्स होते थे, वैसे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड आता है। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टाइप करने के लिए और कमांड देने के लिए। किसको कमांड देनी है हमने, कंप्यूटर को। उसके बाद फंक्शन कीज़ होती हैं, कीज़ लेबल्ड फ्रॉम F1 to F12। तो फंक्शन कीज़ के ऊपर क्या लिखा होता है, F1 F2 F3 F4 ये कितनी होती हैं, ये 12 होती हैं। तो F1 से लेकर F12 तक ये जो होती हैं जिन पे FF लिखा होता है ये फंक्शन कीज़ होती हैं। यू यूज़ देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। आज हम यहीं तक रखेंगे, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे।